दो दिन या 3 दिन पहले गोलोक वृंदावन में राधा रानी का प्रकट कैसे हुआ है वो भी चर्चा किया था। आज मैं बोल के गया था उस दिन जो इस पृथ्वी में भूलोक में कैसे राधा रानी आया था, कैसे उनका जन्म हुआ है, उस लीला के बारे में बोलेंगे। तो राधा रानी का प्रसंग इतना गंभीर है तो उपलब्धि में थोड़ा कष्ट होगा। इसलिए शास्त्र में राधा रानी का जन्म लीला था, एक नहीं बोला, 2-3 बोला था। तो ये सुनने के बाद हम लोग थोड़ा विचलित हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग काफ़ी बार महाराज लोग को प्रश्न किया था ऐसे क्यों होता है। अच्छा नहीं, जो एक एक कल्प में एक एक लीला करके आता है। हाँ? तो मैं पहले एक कोशिश करूँगा, टाइम तो नहीं होगा, ये लोग 9 बजे छुट्टी जाएंगे, कोशिश करूँगा। तो गौरव मुनि का कन्या लड़की है, उसका गार्गी नाम बोलता है। गार्गी को पौर्णमासी देवी श्रीमती राधा रानी का प्रकट लीला बताया था। और वो जो लीला बताया था गार्गी को पौर्णमासी कौन है मालूम है? पौर्णमासी जोगमाया, समझ गया, बोला था ना पहले जोगमाया। तो वो जो आविर्भाव लीला गार्गी को बोला था, वो सेम लीला रूप गोस्वामी पाद उनका एक बुक्स लिखा था, नाटक लिखा था। क्या है जो चैतन्य महाप्रभु बोला था लिखने के लिए, वो ललित माधव है। और ललित माधव ग्रंथ में रूप गोस्वामी सेम लीला उधर बताया था। हाँ। और पौर्णमासी का क्या काम है? भगवान कृष्ण राधा रानी का जो सारे लीला है वृंदावन का सब उन्होंने इकट्ठा करते थे। ये तो किसी को मान हुआ, मान भंगाने के लिए कैसे करना नहीं करना सब व्यवस्था करते थे। पौर्णमासी का काम है, लीला पुष्टि करते थे। तो ये जो पौर्णमासी का काम यही है, वो सिर्फ 2 आदमी जानते हैं। कौन है? यशोदा माता, रोहिणी देवी। कैसे जानते हैं? जो कृष्ण और बलराम का जन्म के बारे में क्या कहता है, इधर का माल इधर दिया, इधर का संतान इधर दिया ना, तो इसलिए वो लोग को पता है। अभी हम लोग उनका प्रकट लीला में जाएंगे। बिंदु पर्वत करके एक पर्वत है। अभी पहले सोचना है जो पर्वत था ना पहले, वो पर्वत आकाश मार्ग में उड़ सकते थे, उसका पंखी भी था। अभी पंखी नहीं है, सब इंद्रदेव वज्र द्वारा काट दिया, इसलिए वो लोग एक जगह में बैठ के उड़ नहीं सकते हैं। समझ गए? ये और एक बड़ा लीला है। तो पर्वत जागृत था, ऐसे नहीं है उसका प्राण नहीं है, कुछ चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो बिंदु पर्वत और हिमालय पर्वत, हिमालय का नाम सुना था? हिमालय का लड़की का क्या नाम है? तल आपको मालूम है हिमालय का एक पत्नी भी थे, उसके लड़की भी थे। तो बिंदु का ऐसे था। तो बिंदु पर्वत को थोड़ा हिमालय का ऊपर हिंसा आ गया। क्यों हिंसा आया? हिमालय का जो बॉडी का आकार है ना बहुत बड़ा है, तो वो देख के उसका थोड़ा हिंसा है। और एक हिंसा है, हिमालय का एक लड़की पार्वती को वो शिव जी को जामाता रूप में मिला, तो शिव जी को जामाता रूप मिला। अभी बिंदु पर्वत को थोड़ा मन से वासना से क्या है, मेरा एक ऐसे करना चाहिए जो युद्ध में शिव जी को पराजित कर सकता है। ऐसे कोई मिलेगा शिव जी को पराजित करेगा? तो ऐसे तो उनका मन का वासना है। तो ये अभिलाष पूर्ण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा।
ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा जी उनका तपस्या से संतुष्ट होकर उनका सामने आ गया, प्रकट हुआ था, दर्शन दिया। तो दर्शन देने के बाद उन्होंने वर मांगा, मेरा एक ऐसा लड़की चाहिए जिसका जामाता, जिसका हस्बैंड युद्ध में शिव जी को पराजित कर सके, ऐसा वर चाहिए। पूरा ब्रह्मा जी इधर उधर नहीं सोचा, तथास्तु बोल दिया, हो गया, फंस गया। शिव जी करते हैं ना ऐसे, थोड़ा से संतुष्ट होगा तो तथास्तु। ब्रह्मा जी नहीं सोचा कौन आएगा क्या आएगा, कोई भी नहीं सोचा, बोल दिया तथास्तु, फंस गया। कौन फंसा था? बिंदु पर्वत नहीं, ब्रह्मा जी खुद फंस गया। कैसे आएगा, कौन आएगा, ऐसे चिंतन करने लगा। इसीलिए इस जगत में कोई भी नहीं है शिव जी को पराजित कर सके। तो उन्होंने बहुत टेंशन में पड़ गया। फिर उन्होंने भगवान का नाम जप करके उनकी तपस्या कर रहे हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। भगवान का नाम कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं क्या होगा। तो उनको ध्यान में आ गया, अरे भगवान को आने वाला है, भगवान कृष्ण गोलोकपति इधर आने वाला है, वो आने का टाइम हो गया ना। तो एक ही आदमी है जो शिव जी को पराजित कर सके और इस जगत में कोई नहीं है। तो ब्रह्मा सोचने लगा, कृष्ण का संगिनी कौन है? राधा रानी। राधा रानी बिंदु पर्वत का लड़की बन जाएगा तो हमारा चिंता खत्म है, टेंशन फिनिश है ना। तो राधा रानी को बिंदु पर्वत का कन्या रूप में मिलाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू करने लगा। किसके लिए? राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए। अभी देखो, एक को वर दिया था, उसका वर ठीक होने के लिए और अपना को तपस्या करना शुरू कर दिया। फंस गया ना, बोल दे के तथास्तु बोल दिया। तो ऐसे तपस्या शुरू किया था। तपस्या में ब्रह्मा जी का तपस्या में संतुष्ट होकर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी उनको विनती किया था, आप तेरा कृपा करके बिंदु पर्वत का लड़की रूप में आप प्रकट हो जाइए। तो राधा रानी मान लिया, ठीक है मैं आऊंगा। और यहां पे क्या हुआ था, कीर्तिदा मां को गर्भ में 2 कन्या संतान आ गया, ऑलरेडी आ गया। तो कैसे जाएगा उसके पास? विश्वभानु राजा का पत्नी कौन है? कीर्तिदा। तो कीर्तिदा गर्भ में 2 कन्या संतान आ गया। कौन है? चंद्रावली और राधा रानी, दोनों को गर्भ में आ गया। अभी क्या होगा? तो जोगमाया द्वारा उनका जो 2 लड़की है ना, वो लड़की को बिंदु पर्वत का पत्नी का गर्भ में स्थानांतरित किया। जैसे बलराम को देवकी गर्भ से रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित किया ना, ऐसे इस गर्भ में, इस लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप में डाल दिया। तो और बिंदु पर्वत को 2 कन्या संतान मिल गया। कितना मांगा था? 1 मांगाना, अभी 2 मिल गया। तो 2 संतान का सौभाग्य हो गया, 2 लड़की। अभी क्या हुआ था, मथुरा में कृष्ण का आविर्भाव हुआ, लोग हम लोग सब सुना था। तो वसुदेव आके कृष्ण को लेके आके कहाँ रखा? यशोदा माँ का गोद में। और वहाँ से कन्या संतान मिला, उसको लेके चला गया। जो कंस का जब मिला था कन्या संतान को, वो तुरंत मारने लगा। जब मारने लगा वो हाथ से फट के ऊपर जाके दैववाणी किया। क्या किया था? तुमको जो मारने वाला है, तो वहाँ पे जन्म लिया है। कहाँ? ब्रज में बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। वो ऐसे नहीं बोला और थोड़ा
मसला देके बोला, क्या बोला था? कंस, तुम पूर्व जन्म में काल निमि था। जोगमाया तब ऊपर जाके बोल रहा है, तुम पूर्व जन्म में काल निमि था। तुमको जो चक्र द्वारा जो हत्या किया ना, वध किया ना, वो अभी इस धरण में प्रकट हुआ था, आ गया। और बोला था, और एक चीज आप कान खोल के सुनो। किसको बता रहा है? कंस को बता रहा है, कान खोल के सुनो। क्या सुनना है? जोगमाया बोल रहा है, क्या मेरे से ज्यादा सुंदर है, मेरे से ज्यादा गुण है, ज्यादा आकर्षित है, तो अष्ट शक्ति, 8 महाशक्ति अगला दिन प्रकट होगा इस धरित्री में। उसका नाम क्या है? राधा रानी, राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, श्वेघ्र, श्यामला और भद्रा। ये 8 महाशक्ति प्रकट होगा आने वाला दिन, एक दिन बाद। कंस को बोला था। और बोला क्या? वो 8 से 2 कन्या थे, वो बहुत महागुणशाली है, प्रसिद्ध है, तेजियन है। ये 2 कन्या को जो शादी करेगा वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो जाएगा, राजाधिराज हो जाएगा, शक्तिमान होगा, उसको क्यों कोई वध नहीं कर सकता, अपराजित रह जाएगा। तो कंस चाहते हैं ना अपराजित देने के लिए। हाँ, और फिर बोल दिया था, उसका जो कन्या का जामाता हो जाएगा, जो जिसके साथ शादी होगा, वो महादेव को युद्ध में पराजित कर सके। तो ये सुनाने के बाद जोगमाया चला गया, और कंस को मन में पूरा वासना आ गया, वो 2 लड़की को मेरी शादी होना चाहिए। कौन 2 लड़की? राधा और चंद्रावली। और जोगमाया कहाँ चला गया? विंध्य पर्वत का पास चला गया। और कंस जोगमाया के पास ये बात सुनने के बाद क्या हुआ? पुतना को बुलाया, आप इधर आओ। हाँ, पुतना को बुलाया था, अभी जाओ। हाँ, जो नया नया लड़का हुआ ना, वो लोग को मार दो, और जो लड़की हुआ ना, वो लोग को सब इधर लेके आओ। किसके लिए? वो लोग को नहीं मारना चाहिए, किसी लिए वो लोग शादी करेंगे ना, तो मैं शिव जी को पराजित कर सके। असुर का स्वभाव ऐसी है ना। तो क्या कर दिया? ऑर्डर क्या दिया? जो लड़का है ना, जो नया नया लड़का जन्म हुआ ना, वो लोग को मार दो, जो लड़की है वो लोग को लेके आओ। तो अभी क्या हुआ था, जो विंध्य पर्वत का जो कन्या संतान हुआ ना, उसको संस्कार के लिए एक यज्ञ कर रहा है। जो पुरोहित लोग क्या किया था, एक पुरोहित और 2 लड़की को यज्ञ में बैठने के टाइम पास में रखा। कहाँ? भूमि में रखा। यज्ञ हो रहा है, सामने रखा, और उन्होंने यज्ञ में व्यस्त होगा, आहुति दे रहे हैं। उस टाइम आकाश मार्ग में पुतना जा रहा है, देख के जा रहा है, कहाँ लड़की है, कहाँ लड़की है, कहाँ लड़का है। इसका ऑर्डर मिला ना, कौन सा ऑर्डर दिया? ये लोग को मारो, ये लोग को पकड़ के लेके आओ। तो देखा है 2 कन्या संतान उधर खेल रहे हैं, बच्चा है ना, ऐसे हाथ पाँव नड़ रहा है। तो पुतना क्या किया था, 2 लड़की को पकड़ में आकाश मार्ग में जा रहे हैं। जब विंध्य राज देखा है, देखने के बाद पुरोहित लोग को ऑर्डर दिया था, अभी इसका मंत्र शक्ति में वध करो, उसका शक्ति कम कर दो, नहीं तो हमारा लड़की लेके जा रहे हैं तुरंत अभी। तो ब्राह्मण पुरोहित जो है, वो लोग ऐसे मंत्र शुरू कर दिया, उसका शक्ति कम हो रहा है। किसका? पुतना का। धीरे धीरे शक्ति नाश हो रहा है। देखो कितना मंत्र शक्ति है। अभी मिलेगा क्या ऐसे ब्राह्मण? मिलेगा नहीं है। तो 2 कन्या संतान को पकड़ने के लिए बहुत कठिन हो रहा है पुतना को। उन्होंने एक कन्या को छोड़ दिया, वो जाके नदी में फेंक गया। जो नदी है वो विदर्भ राज्य के अंदर वो नदी जा रहा है। वो कन्या संतान ऐसे नदी में चलते विदर्भ राज में आ गया। आने के बाद विदर्भ राज का
राजा कौन है? भीष्मक। वो कन्या को मिलने के बाद 5 साल उनके पास रखा। कितना साल? 5 साल। और उस टाइम में जाम्बवान है ना, जाम्बवान नाम से ना, रामलीला में जाम्बवान, विंध्य और गोवर्धन पर्वत में वो लोग रहते हैं। कौन? जाम्बवान। विंध्य पर्वत और गोवर्धन पर्वत का आसपास उन्होंने रहते हैं। तो विंध्यराज का आदेश से जाम्बवान विदर्भ जाके उस कन्या को वापस लेके आया। वो कन्या जो लेके आया उसका नाम है चंद्रावली। और पुतना क्या किया था? जो और एक लड़की है वो कौन है? राधा रानी। उसको लेके ऊपर में जा रहा है और मंत्र और जोरदार मंत्र चला दिया ब्राह्मण लोग। इस मंत्र का प्रभाव से उन्होंने खुद नीचे पड़ गया, नीचे गिर गया। तो नीचे जब गिरा था उसका शक्तिहीन हो गया। तो तुरंत पूर्णमासी उधर जाके पुतना के पास राधा रानी को लेके चला आया। और आके एक माता है मुखरा के पास देके बोला था, एक तुम्हारा जामाता विश्वभानु का लड़की है, तुम इसको अच्छे से देखभाल करो। तो मुखरा कौन है? कीर्तिदा है ना, कीर्तिदा माँ। राधा रानी का माता का क्या नाम है? कीर्तिदा। उनका माता है मुखरा। तो उसका जामाता कौन होगा? विश्वभानु। समझ गया? इसलिए बोला था पौर्णमासी जाके, हैं जो तुम्हारा जामाता है विश्वभानु है, उसका लड़की है, इसका अच्छा से देखभाल करो, मैं जा रहा हूं। हाँ, तो उस कन्या है श्रीमती राधा रानी। और पौर्णमासी पुतना के पास और 5 कन्या को उद्धार किया था। किसी लिए 1-2 को लिया था, साथ साथ में उसके पहले वो 5 कन्या को पकड़ के लिया था। वो साथ में आया ना अष्टशक्ति में, और 5 कन्या को पकड़ कर आया। वो कौन मान है? ललिता, पद्मा, भद्रा, सुब्बा और श्यामा। ये 5 कन्या को पकड़ के आया था। पुतना के पास वो 5 कन्या भी मिला था। पौर्णमासी को उद्धार किया था। किडनैप करके ले जा रहे ना, उधर से ले उद्धार किया। और श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली इस सुखी लोग को लेके इस जगत में ऐसे प्रकट हुआ था। तो कहा गया चंद्रावली जो विदर्भराज के पास जाके उधर मिला था, और इधर कीर्तिदा के पास राधा रानी का मिल गया। तो दोनों 2 जगह में बड़ा होने लगा। यही एक लीला है। छुट्टी देंगे? क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए ना? ये लोग को और एक लीला है, वो जन्म लीला है, और दूसरा कल्प में। उस कल्प में जब बताया था, एक सूर्यदेव है ना, हमारा सूर्यदेव, सूर्यदेव का और एक नाम है भानु बोलते हैं। जो एक बार क्या हुआ था, सूर्यदेव गोलोकेश्वरी को अपना कन्या रूप में पाने के लिए भगवान श्रीहरि को तपस्या किया था। तपस्या होने के बाद सूर्यदेव का तपस्या से प्रसन्न होके तो भगवान उनको सम्मति दिया था, तुम्हारा मन का कामना पूर्ण होगा। और इस भूलोक में गोकुल महावन है, मालूम है? वृंदावन में कितना वन है? 12 वन है। उससे गोकुल महावन है। वहां पे एक जगह है राभेल। यस, एक राभेल है, उस गांव है। उस गांव में एक राजा थे, उसका नाम है महाभानु। उसका 5 लड़का है। महाभानु का कितना लड़का है? 5 लड़का। 5 लड़का का नाम क्या है? चंद्रभानु, रत्नभानु, विश्वभानु, सुभानु और प्रतिभानु। कितना हुआ? 5 लड़का है। और ये 5 लड़का बहुत गुण है। कैसे गुण है? विनम्र है, आत्म संयमी है और महान वैष्णव है। 5 लड़का। तो जिसका घर में 5 वैष्णव में प्रकट होगा तो कितना सौभाग्यवान है ना। और ये 5 लड़का से
जो विश्वभानु थे, विश्वभानु और सूर्यदेव, उसका नाम था भानुदेव, से अभिन्न है। अभिन्न मीन्स इसका अंश है। तो राजा विश्वभानु भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करने के लिए 100 राजस्व यज्ञ किया था और अच्छे से विधि भी पालन किया। ये यज्ञ कंप्लीट होने के बाद सारे ब्रज में विश्वभानु को बहुत अच्छे से श्रद्धा करते लगा सब लोग। और एक ऐश्वर्यवान एक गोप था। गोप मीन्स ब्रजवासी, जो पुरुष लोग को गोप बोलते हैं और माता लोग को गोपी बोलते हैं, है ना। एक गोप था, उसका नाम है बिंदु। तो बिंदु का स्त्री का क्या नाम है? मुखरा। वो जो अभी बोला था मुखरा, तो मुखरा का पोती है बिंदु, बिंदु गोप है। तो मुखरा का गर्भ में 5 संतान थे और 3 लड़की थे। 5 संतान क्या कौन है? भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाबल, महाकीर्ति और श्रीधाम। क्या नाम है? श्रीधाम, उसको याद रखना, श्रीधाम। और 3 लड़की थे, क्या है? भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। और कोई कोई पुराण में जो कीर्तिदा का नाम कलावती नाम दिया था। क्या नाम है? कलावती नाम बोल दे। तो विश्वभानु राजा को कीर्तिदा का साथ शादी हुआ। उन्होंने को शादी होने के बाद बहुत साल बिताया था, कोई संतान भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बहुत दुखी थे। दुखी होने के बाद सारे बहुत साल तक यज्ञ किया, दान किया, व्रत, तपस्या, पूजा भी किया, सब बहुत कुछ किया। सारे बहुत तीर्थ भी भ्रमण किया था। तभी भी उनका मन कामना पूर्ण नहीं हुआ, कोई संतान नहीं आया। तो लास्ट में कीर्तिदा विश्वभानु राजा को बोला था, अभी देखो हमारा तो सब कुछ किया है, मेरा मन में एक चिंता आया था। क्या है? हम लोग दोनों मिल के कात्यायनी देवी को पूजा करेंगे। देवी कात्यायनी को पूजा करेंगे। किसको? कीर्तिदा विश्वभानु राजा को बोला था। तो सुनने के बाद, कीर्तिदा का बात सुनने, तो उन्होंने, हे गोविंद, बात सुनने के बाद तो विश्वभानु क्या किया था? विश्वभानु राजा जमुना तीर में जाके गोवर्धन पर्वत का नीचे माने लगा के वहां पे कात्यायनी देवी का पूजा शुरू किया। कात्यायनी देवी को, जैसे गोपी लोग पूजा किया ना कात्यायनी देवी को, किसके लिए किया? कृष्ण को पोती रूप मिलने के लिए, पाने के लिए। ये पिपरा आशुगुत्ते गए हमारा देखा सिंह। तो अभी विश्वभानु राजा एक संतान के लिए कात्यायनी देवी को पूजा शुरू किया और बहुत दिन तक उन्होंने मौन व्रत था और उपवास भी किया। और क्या हुआ था? ऐसे करने का टाइम एक आवाज दैववाणी हुआ और दैववाणी के एक मंत्र उच्चारण हुआ था। क्या है? हरिनाम बिना वत्स कर्ण शुद्धिन जायते तस्मात् सहस्करम राजन हरिनाम अनुकीर्तन गृहान हरिनामानि जता क्रम विनिदिता। ये श्लोक उनका कान में आया। या क्या नाम है, क्या अर्थ क्या है? वहां पे बोला, हे वत्स, हरिनाम ग्रहण बिना कर्ण शुद्धि नहीं होता है। श्रीहरि का नाम अनुकीर्तन सर्वापेक्षा शुभ और मंगलदायक है। एज इट इज पद्धति में आप हरिनाम ग्रहण कीजिए। ये सुना था। सुनने के बाद उन्होंने जमुना तट में एक मुनि का आश्रम मिला। उस मुनि का नाम है, क्या है? क्रुत मुनि। क्या नाम है? क्रुत मुनि। तो क्रुत मुनि के पास जाके उन्होंने हरिनाम ग्रहण किया और क्रुत मुनि
भगवान का दिव्य नाम का सारे विधि बता दिया। वो क्या नाम है, मंत्र का क्या नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम महामंत्र दिया। अभी हमारा डाउट आ जाएगा, अरे दापर युग में राधा रानी का मिलने के लिए विश्वभानु राजा का हरिनाम महामंत्र मिला, ये तो कली युग का है। यहां पे बोल दिया। और कृतमुनि राजा को बोला था और एक श्लोक बताया। कौन सा श्लोक? इति चलो नाम नाम त्रिकाल कल्मष नाशनम। हमारा जो श्लोक मिला क्या है? कली कल्मष नाशनम ना, वहां पे उस श्लोक का क्या है? त्रिकाल कल्मष नाशनम ना तो परतर उपाय सर्ववेदेश उद्देश्य थे। समझ गए? त्रिकाल कौन शास्त्र में है? ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक बता दिया, त्रिकाल और कल्मषनाशन। ब्रह्मांड पुराण उत्तम खंड राधा हृदय चैप्टर। तो राजा को महामंत्र प्रदान का बाद कृतमुनि विश्वभानु को बोल रहे हैं क्या? शक्तो वा वैष्णव वापि सौरभा शुद्धोय च गानोपत्ते लभते कर्ण शुद्धि नामानुकीर्तनात्। इसका क्या अर्थ है? शाक्त शैव सौर वैष्णव किंबा गणपत्य साधक जैसे होना चाहिए, हरिनाम कीर्तन सुनने का बाद, हरिनाम कीर्तन से उनका कर्ण पवित्र होते थे, शुद्ध होते थे। जब कोई भी पहले कर्ण शुद्धि करना चाहिए हरिनाम सुन के, नहीं तो कोई भी मंत्र अच्छा से काम नहीं करेगा। इसका प्रमाण इस कॉलेज में मिलता है। इसलिए जे लोग हरिनाम नहीं करते, सहज या गुरु से जाके दीक्षा लेते ना, कोई काम में नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा भोग में लग जाता है। तो जो हम लोग प्रभुपाद सिखाए, पहले हरिनाम करो, लास्ट में हरिनाम करते 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 चैतोदर्पणम हरजनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, ऐसे जब हो जाएगा तब भी क्या होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे जब हम लोग सब क्लीन हो जाएगा ना, लास्ट में सारे मंत्र काम में आ जाएगा। इसका बाद क्या देते हैं? गायत्री देते हैं, सारे बहुत मंत्र सिखाते हैं, तो पावरफुल होते हैं। पहले हरिनाम देके सब कर्ण में हरिनाम देके कर्ण भी शुद्ध होगा, अभी हमारा हृदय भी साफ हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ऐसे सिस्टम बना दिया। कृतमुनि विश्वभानु राजा को बोल रहे हैं, जो मैं जो आपको हरिनाम प्रदान किया ना, इस हरिनाम का महिमा सुखदेव द्वारा जिज्ञासित हुआ था और व्यासदेव को भी कीर्तन किया था। ब्रह्मा और अंगिरा मुनि को इस हरिनाम का जप का प्रंता बताया था, शिक्षा दिया। ब्रह्मा अंगिरा ऋषि को यही हरिनाम करने के लिए पद्धति बताया था। देखिए हमारा कलि युग में कर रहे हैं ना, ये द्वापर युग में एक गोपन रहस्य है, ऐसे भी वो लोग किया। तो आपका कर्तव्य है अच्छा ध्यान से अपराध मुक्त होके अच्छा से इस मंत्र जप करो। कृतमुनि का पास इस मंत्र जप करने के बाद, जय महामंत्र ग्रहण करने के बाद विश्वभानु राजा उनको प्रणाम करके जमुना तट में व्रत पालन के लिए अच्छा से भक्ति लेके बैठ गया, मंत्र जप शुरू किया। तो कुछ दिन बाद विश्वभानु राजा को प्रीति होके देवी कात्यायनी उनका सामने प्रकट हो गया। कौन सा मंत्र जप किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वभानु राजा कृतमुनि के पास इस मंत्र ग्रहण करके ये भी जप किया, कात्यायनी देवी पहुंच गया। और राजा कात्यायनी देवी को प्रणाम करके उनका स्तुति करने लगा। और कात्यायनी देवी उनको बोला, आपका क्या इच्छा है, आपका क्या वासना है, बताओ क्या चाहिए। समझ गया? तो ये बोलने के बाद तो विश्वभानु राजा बोल रहा था, देवी आपको दर्शन से हमारा अभिलाष पूर्ण हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। और एक बात है, हमारा हृदय में क्या वासना है आप तो कुछ जानते हैं ना, तो मेरा बोलने का क्या जरूरत है। तो महाराज विश्वभानु राजा को ऐसे बात सुनने के कात्यायनी देवी उनको एक बॉक्स दिया था, एक बॉक्स दिया था। बॉक्स का सोना का बॉक्स है,
सोना, जैसे सोना के बनाया था, ऐसे सोना का बॉक्स दिया था, और बॉक्स से इतना ज्योति निकाल रहा है जो 1 करोड़ सूर्य का जो तेज होता है ना, ऐसे ज्योति निकालता है। तो ये देख के कार्तिकेय ने भी चला गया। तो महाराज विश्वभानु बहुत आनंदित होके हैं उनका कीर्तिदा के पास चला आया। आके कुछ दिन बाद हरिनाम का प्रभाव से कीर्तिदा और विश्वभानु ये व्रत का सार श्रीमती राधा रानी को उनको मिला। इस शुभ दिन में, जरा अष्टमी तिथि में राधा रानी का जन्म हुआ। नहीं, बॉक्स दिया था, बर मंगाना, कुश्ती मंगाना, वो दिया था, वो घर में रखा है, नहीं खुला, उसका गर्भ में राधा रानी आ गया। समझ गया? ऐसे राधा रानी कीर्तिदा का संतान रूप में, विश्वभानु का राजा का संतान रूप में एक कल्प में ऐसे प्रकट हुआ। और तीसरा जो कहानी है ना, ये सब लोग को पता है कैसे है। एक राजा, विश्वभानु राजा, जो जमुना में नहाने के लिए गया था, और उस टाइम में जमुना में जाकर भगवान का ध्यान करने लगा। उस टाइम में क्या हुआ था, एक अच्छे से बड़ा माने 1000 पापड़ी लेके एक पौधा फूल है, उसका ऊपर एक अच्छा लड़की है, वो पानी में धीरे 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 बसते बसते चलने आके विश्वभानु राजा का शरीर में टच हुआ। टच होने के बाद उन्होंने आँख खुल के देख रहे, अरे इतना सुंदर एक लड़की है, बहुत खुशी हो गया। इतना उनका शरीर का रंग सोना जैसा, तब तक कांचन है, और वो फूल का ऊपर हाथ पाँव ऐसे नाड़ने लगा। और विश्वभानु को देख के इतना आनंद हो गया, उनको हृदय भर गया उनको देख के हैं। और उनका मनोवासना पूर्ण, किसी लिए उनका कोई संतान नहीं था, और राधा रानी का मिल के अच्छे से खुशी हो गया। और इस कन्या को पाके उन्होंने कीर्तिदा के पास गया, जाके बोला था, देखो तुम्हारा संतान मिल गया, ये रखो। और बाद में उनका नामकरण किया था राधा। तो और एक बात बताया था इधर, जो कीर्तिदा और विश्वभानु राजा, राधा रानी का नित्य पितामह था। कभी भी लीला की आते, जो वात्सल्य रस में गोलोक में लीला करते, वहाँ पे नित्य पितामाता कौन है? विश्वभानु राजा और कीर्तिदा। कृष्ण का नित्य पितामाता कौन है? कौन? नंद जशोदा। देवकी वसुदेव नहीं है, नंद जशोदा नित्य पितामाता। राधा रानी का पितामाता, नित्य पितामाता कौन है? विश्वभानु राजा और कीर्तिदा। जय श्रीमती राधा रानी की, कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की, अमोल पुराण श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।